फ्रेंड्स, भगवान दास मोदी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर यूनिट नंबर फर्स्ट गोला, इसका हमने क्या आर्टिकल एक क्वेश्चन के रूप में किया था, सभी तरह की परिभाषाएं की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं बोर्ड पर लिख रहा हूँ और उसको अच्छी तरह बता रहा हूँ, इसका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये आपके सामने एक बार क्वेश्चन तो मुझे लिखना पड़ेगा। उस चतुष्फलक को परगीत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए। उस चतुष्फलक को परगीत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात कीजिए जो निम्न बिंदुओं से गुजरता है। ना, इसमें पॉइंट आपको गिवन होंगे। पॉइंट दिया हुआ है 0 0 0 ABC ABC ABC। कोई भी गोले को निकालने के लिए हमें सब बिंदु दिए हुए होते हैं, तो उनको उसमें से पास करवा दो और बिंदु पास करवाने के बाद में क्या है कि हम गोले का वो समीकरण प्राप्त कर लेंगे। गोले का मतलब क्या होता है? फुटबॉल का निर्माण करना। वृत्त अगर मान लो किसी भी प्रकार से पूरी तरीके से ढका हुआ हो, वृत्त अगर पूरी तरह से ढका हुआ हो तो वो चीज क्या कहलाती है? फुटबॉल कहलाती है। और उसको क्या बोलते हो? गोला। और इसको स्फीयर। ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड है ये, इसका सॉल्यूशन मैं अच्छी तरह बता रहा हूँ। हर एक का सॉल्यूशन ये बोर्ड पे करवा रहा हूँ। इसमें आपको खुद भी करने की, बार बार इसको बिना देखे कंप्लीट करना। ये पॉइंट आपको मिलेगा लिखा हुआ, और ये चतुष्फलक का दिया हुआ तो अपने को ये याद भी रखना पड़ सकता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर यहाँ पर उस चतुष्फलक को परगीत करने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो जो कि विभिन्न प्रकार के बिंदुओं से गुजरता है या चतुष्फलक के बिंदुओं से गुजरता है, तो अपने को क्या ये लिखना भी पड़ेगा। ये लिख देना ABC ABC और ABC, ये 4 बार लिख दिया। इसको माइनस में कर दो। यहाँ पर 3 जगह माइनस लगाया हुआ है और ये 0 लिखा हुआ है। तो ये क्या इस प्रकार से अपने को गिवन होएगा। तो इस समीकरण से अपने को गोले का, चतुष्फलक से परगीत गोले का समीकरण निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिख दो, हम जानते हैं कि गोले का समीकरण क्या है? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस b बराबर 0। इसमें बिंदु सबसे पहला ये निकाल दो। कोई भी मानक समीकरण तो अपने को लेना ही पड़ेगा। गोले के केवल 2 समीकरण आपके कोर्स में दिए हुए हैं। पहला गोले का केंद्रीय रूप है, वो है x माइनस a का होल स्क्वायर प्लस y माइनस b का होल स्क्वायर प्लस z माइनस c का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर है। गोले का केंद्रीय रूप कहलाता है ये। कई बार आपके अनुसरण दिया हुआ होगा, जैसे क्वेश्चन नंबर ये दिया हुआ 2 3 4 से गुजरने वाले गोले का समीकरण ज्ञात करो जिसकी त्रिज्या 8 है। जैसे अगला क्वेश्चन कराऊंगा मैं, तो उसमें क्या सीधी वैल्यू पुट करनी है। और दूसरा गोला केवल मात्र ये दिया हुआ है, ये अपने को मानना ही पड़ेगा। मानक रूप का समीकरण कहलाता है ये। अब इसमें पहले 0 0 0 से गुजरा दो इस बिंदुओं को, क्योंकि ये लिखा हुआ है कि इन बिंदुओं से गुजरता है, तो इसको इनमें से पास करवा दो। पास करोगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस d बराबर 0 आ गया। d बराबर 0 जब वापस इसमें पुट करोगे तो ये समीकरण हो जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz बराबर 0। क्लियर है? अब अपने अगला बिंदु गुजारना है माइनस a b और c से गुजरने वाले, माइनस a b c से गुजरने वाले गोले का समीकरण। तो इसको लिख दो, से गुजारने पर। अब अपन समीकरण नंबर 1 में नहीं गुजारकर समीकरण नंबर 2 में पास करेंगे। सबसे पहले आपने क्या किया? गोले का मानक समीकरण लिख दिया। इसको बिंदु 0 0 0 से गुजारना है, तो ये 0 0 0 से गुजार दिया। d की वैल्यू 0 आई, इसको यहाँ रख दिया, तो ये मान इस समीकरण नंबर 2 में कन्वर्ट हो गया। अब अपने को अगला बिंदु ले लेते हैं, माइनस a b और c से पास करवा रहे हैं, तो यहाँ से गुजार दो। तो गुजारेंगे तो क्या आएगा? x स्क्वायर का मान किसके बराबर बनेगा? माइनस a b और c है, तो ये बनेगा माइनस का a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर और प्लस का c स्क्वायर। ठीक है ना?
और ये बन जाएगा माइनस का 2ux की जगह है माइनस का 2ua प्लस 2by प्लस 2wc और बराबर 0। इज दैट क्लियर? आप अच्छी तरह इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अच्छी तरह पेन से भी चलाकर चेक कर लो। उसमें आपको 2u की वैल्यू निकाल लो ये, तो ये हो जाएगा 2u का मान निकालोगे तो कितना आ जाएगा माइनस का 1/a, ठीक है ना। इसी प्रकार आप दूसरा समीकरण भी निकालो तो a माइनस बी और c से उपरोक्त समीकरण 2 को गुजारेंगे तो कितना आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर 2ua 2v b और 2wc। इसी प्रकार से 2b v प्लस 2wc बराबर 0। इसी प्रकार a b और माइनस c से गुजारने पर इनसे आपस में गुजारेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ua प्लस 2bv माइनस का 2wc बराबर 0 है। समीकरण को इसको 3, 4, 5 में लिखने पर क्लियर है। इधर का मिटा रहा हूं, एक बार और देख लो। क्वेश्चन दिया हुआ है उस चतुष्फलक को परिगीत करने वाले गोले का समीकरण निकालना है जो न्यूनतम बिंदुओं से गुजरता है। बिंदु है 0, 0, 0 माइनस a b g और ये सब दिए हुए हैं। हम जानते हैं कि गोले का समीकरण क्या होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मानक रूप है। इसमें हम क्या करेंगे 0, 0, 0 रख दिया x की जगह y की जगह z की जगह तो d बराबर 0 आएगा। इसमें जब वापस पुट कर दिया तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy 2wz बराबर 0 आ गया। अगला पॉइंट है माइनस a b और c ऐसे गुजरता है तो यहाँ पर पुट कर दो तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये वाला पॉइंट है। इसी प्रकार दूसरा तीसरा भी रख देंगे तो ये समीकरण अपने सामने आ जाएंगी, ठीक है ना। क्वेश्चन आ रहा है, मैं किताब में से देख कर लिखूंगा, सॉल्यूशन आपके सामने बोर्ड पर कराया हूं। समीकरण 3 और 4 को वापस एक दूसरे के नीचे लिख दो तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2u माइनस 2b 2wc बराबर 0 और ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ua माइनस 2vb प्लस 2wc बराबर 0 है। इन दोनों का आपस में घटा दो, ऐड कर दो आप, ठीक है ना। समीकरण नंबर 3 है और समीकरण नंबर 4 है, इनको आपस में आप जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो गए, प्लस का 4wc बराबर 0। इट मींस wc बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 2/4 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये 1/2 बन जाएगा, w का मान 1/2c बन जाएगा, आराम से निकाल लो। यही मैच हो रहा है और 2 को इधर गुणा कर दो तो ये माइनस का 1/3, तो कुल मिलाकर ये कितना आ जाएगा, ये लो 2 से गुणा कर दी तो ये कितना आ गया 2w बराबर, मानक समीकरण में अपने को 2w का मान निकालना है। अब ये आराम से दोबारा चेक कर दो, यहाँ पर जो पॉइंट्स आ रहे हैं हमने क्या किया था, समीकरण 3 और 4 को जोड़ दिया, जोड़ने पर ये क्या आ गया 2w का मान इस प्रकार से डिफाइंड हो गया। इसी प्रकार डायरेक्ट लिखा जाएगा 2u का मान कितना आ जाएगा माइनस 1/a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और 2v बराबर माइनस 1/b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ठीक है, जो मिटाया था वो समीकरण लिख रहा हूं यहां। समीकरण में वैल्यू कहां तक पहुंच गई थी अपनी, मानक समीकरण नंबर 2 वो थी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस
2vy प्लस 2wz बराबर 0 में कन्वर्ट हो गया था, प्लस का d बराबर 0 है, तो 2u v और w के मान ये यहां से पुट कर दो, तो ये लिख दो 2u 2v और 2w के मान रखने पर अभिष्ट गोला प्राप्त होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में कोई ज्यादा विशेष नहीं था, थोड़ा लेंथी है। कैलकुलेशन आपके सामने बढ़िया सा स्क्रीनशॉट ले लो, किताब में भी सॉल्व किया हुआ है अगर जेपीएच की है तो, अदरवाइज दूसरी किताब में अनसोल्ड नहीं है। तो लगभग सभी क्वेश्चन करने के कगार में एक क्वेश्चन और फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं। क्वेश्चन है, एक बार ये क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ये पूरे वीडियो में ये चलेगा। अचल त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है एवं निर्देशीय अक्षों ABC पर काटता है। सिद्ध करो कि त्रिभुज ABC के केंद्रक का बिंदु पथ 9 x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 4 a स्क्वायर है। ये कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हुआ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरे वीडियो में लगभग खत्म नहीं हो तो अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। अच्छा, त्रिज्या के का गोला मूल बिंदु से गुजरता है। एक्चुअल में अपने को पता ही नहीं कि गोला कौन सा है, कौन सा मूल बिंदु से गुजरना है। तो इसका हल करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पर लिख लूं, हम जानते हैं कि वह गोला जो मूल बिंदु से गुजरता है, ठीक है ना, वह गोला जो मूल बिंदु से गुजरता है। मूल बिंदु से गुजरने वाले निर्देशांक आपके एक ही सिलेबस में दिए हुए हैं, 0 0 0 a 0 0 0 b 0 और 0 0 c। ये चार प्रकार के बिंदु आपको मूल बिंदु से गुजरने वाले किसी भी गोले के होंगे और उसका डायग्राम ये बनता है। आपको डायग्राम किसी भी प्रकार से ड्रॉ नहीं करना है, टेट्राहेड्रॉन बोलते हैं, चतुष्फलक। तो हम क्या करते हैं कि इससे गुजरने वाले गोले का समीकरण ये आपको निकलवाया था, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d बराबर 0। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 0 0 0 को इससे गुजारा दो तो क्या बन जाएगा, d बराबर 0। तो समीकरण बन जाएगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux 2vy प्लस 2wz बराबर 0। उसके बाद a 0 0 से गुजारना है, यहाँ पर a स्क्वायर आ जाएगा, 2ua बराबर 0 है। इससे 2u का मान कितना निकल जाएगा, माइनस का a स्क्वायर है, तो इसमें क्या a से a कैंसिल कर देना, तो इतना आना चाहिए। 2u का मान माइनस का a है, ये समीकरण में पुट कर दो। तो इसी प्रकार सारा रखने पर क्या आ जाएगा, माइनस का ax माइनस का ay dy माइनस का cz बराबर 0। ये काम मैंने पिछले वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से हर तरीके से हल करके सॉल्व करवाया है। जो आपको अब से याद रखना पड़ेगा वो आर्टिकल था, प्रमेय थी। प्रमेय का मतलब क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब ये क्यों है, इसका तो कारण अपने को पता नहीं, लेकिन ये सूत्र है। इसका नाम बोर्ड है, बोर्ड क्यों है ये पता नहीं, लेकिन नाम बोर्ड है। इसका नाम चौक है, क्यों है ये पता नहीं, इसका नाम चौक शुरू से ही है, अपने को मान के चलना ही पड़ेगा। तो इसी कड़ी में क्या है कि ये जो समीकरण है
ये मूल बिंदु से गुजरने वाले गोले की समीकरण है। ये अपने को मानकर ही फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। लगातार दूसरी बार डेरिवेशन करवा दिया, एक बार फिर कराऊंगा। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो थोड़ी मेहनत तो इसमें लगेगी ही। अब अपने को क्या करना है, अचल त्रिज्या निकालनी है। तो सबसे पहले त्रिज्या का फॉर्मूला क्या होता है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d है। u का मान निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसमें प्लस का 2ux प्लस का 2vy और प्लस का 2wz और d बराबर 0 से तुलना करूंगा। तो ये 3-4 खांचे बना लो। d का मान तो 0 आ रहा है तुलना करने पर। 2ux का मान माइनस का ax, 2vy का मान माइनस का by, 2wz का मान माइनस का cz। तो u का मान कितना आ गया, माइनस का a बटा 2, v का मान माइनस का b बटा 2, w का मान माइनस का c बटा 2, d बराबर 0। आराम से चेक कर लो, ये कैंसिल हो जाए और कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। देख लो, अपने कॉपी में निकाल कर चेक कर लो। तो ये भी काम आप जब इसमें पुट करोगे तो त्रिज्या मान लो आपने, त्रिज्या का नोटिफिकेशन क्या ले रहे हो कि त्रिज्या के बराबर कितनी हो जाएगी, अंडर रूट में a स्क्वायर बटे 4 प्लस b स्क्वायर बटे 4 प्लस c स्क्वायर बटे 4 है। कोई दिक्कत नहीं है, ये भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, इसने कहा है अचल त्रिज्या k का गोला। अब किसी भी केंद्र से, तो ये हम जानते हैं कि किसी भी गोले का केंद्र यदि x हो तो बिंदु हो जाएंगे a प्लस 0 बटा 3 और y का मान 0 प्लस b प्लस 0 बटा 3 और z बराबर 0 प्लस c बटा 3। बिल्कुल आराम से निकाल सकते हो। इसको मैं यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। अब देखो, इसमें खास बात क्या है, अगर मान लो ये मान आपका 0 0 0 है, ये मान a 0 0, ये मान 0 b 0 है और ये मान 0 0 c है। तो ये c है, ये b है, ये कैपिटल A है, कोई भी बिंदु है, y और z है। तो केंद्र के निर्देशांक क्या होते हैं, a प्लस ये बटा 3। तो a प्लस 0 बटा 3 आ गया, y का मान 0 प्लस 0 बटा 3 आ गया। इस प्रकार से आप आराम से कर सकते हो। इससे मान क्या प्राप्त हो गए, a का मान कितना प्राप्त हो गया 3x, b का मान 3y और c का मान 3z। वैल्यू को केवल इसमें पुट करना है। सबसे पहली बात तो इसका स्क्वायर रूट ले लो। तो ये के स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटे 4 प्लस बी स्क्वायर बटे 4 और सी स्क्वायर बटे 4 है। चार एलसीएम लेके इधर भेज दो तो कितना आ गया 4 के स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ए का मान लिखा हुआ यह आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर और 9 कॉमन लेके ही अपना फाइनल रिजल्ट आपके सामने लिखा हुआ मिलेगा। तो कोई इसमें ज्यादा वो टिपिकल बात नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ है ऑब्जेक्टिव टाइप में भी। इसमें पॉइंट दिए हुए होते हैं, अगर इस प्रकार गुजरे ये नहीं लिखा हुआ होता तो बताओ निम्न में से कौन सा ऑप्शन सही है, ABCD लिखा हुआ आएगा तो उसमें आप आराम से टिक कर सकते हो। 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर बराबर k है। तो इसमें जो नीचे का डेरिवेशन आप करोगे वो ये है 4k स्क्वायर बराबर 9x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। और इस प्रकार लास्ट में क्या करना चाहिए आपको, कथन पूरा का पूरा लिखना चाहिए।
तो दो फॉर्मूले इसमें काम आ गए। पहला फॉर्मूला क्या है कि कोई भी जो त्रिभुज होता है अगर किसी गोले के अंदर है तो उसके केंद्रक के निर्देशांक जो होंगे वो क्या होते हैं, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 होता है। x1 प्लस x2 y1 प्लस z1 बटा 3, ये सबसे बढ़िया चीज है। इससे क्या पहला पॉइंट करने में आसानी होती है। ये x2 प्लस y2 प्लस z2 बटा 3 और z का फॉर्मूला क्या होता है, z x3 प्लस y3 प्लस z3 बटा 3। इनके अंदर रखने पर वो पॉइंट आराम से निकलेंगे। ये वाली चीज क्या कहलाती है, चतुष्फलक कहलाती है। ये वाली चीज क्या कहलाती है, गोला कहलाती है, फुटबॉल कहलाती है। एक ही फुटबॉल या एक ही गोला आपके कोर्स में जो कि चतुष्फलक को परिबद्ध किए हुए है, उसका समीकरण x बटा a प्लस y बटा b प्लस z बटा c बराबर a और कोऑर्डिनेट आपके 0 0 0 a 0 0 0 b 0 और 0 0 c। 12th क्लास का एक चैप्टर आप जरूर कंसल्ट करना है। सब चीजें आपके 12वीं क्लास के चैप्टर में बिल्कुल लिखी हुई है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी पहले की डिक्टो है, लेकिन क्वेश्चन बस ये वाले जो क्वेश्चन चल रहे हैं ये पहली बार देख रहे हो आप लोग। इनमें क्या है कि कोई भी वो दिक्कत नहीं है कि आप लोग समझो कि ये 12वीं क्लास में होंगे, बिल्कुल ये पहली बार आप लोग देखोगे। तो यहाँ तक स्टॉप कर दो, वीडियो को 3-4 बार देखना, बाकी नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।